राहुल गांधी और मोदी की लड़ाई में कौन 24 में जीतेगा? अब जीतने वाले तो राहुल गांधी हमेशा जीतते थे, लेकिन अब क्या किया जाए, कहीं आड़े में मार दे, पहना गिर जाएगा, बजे तो क्या हो सकता है। मोदी से बड़े कद के नेता राहुल गांधी हैं और पूरा देश एक सुर। अंधभक्तों को छोड़कर पूरा देश आज खुशी मना रहा है। अगर यह सत्ता में बने रहे तो हो सकता है फिर गरीबों का पैंट शर्ट भी उतार के बेचना शुरू कर दें फुटपाथ पे लगा के रेला मेला। ये राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि मोदी जी को? नहीं, राहुल गांधी को ही बनना चाहिए। देखा आनन फानन में सदस्यता लोकसभा से खत्म करके उन्होंने एक प्रयास किया कि देश की आवाज़ जो सदन में गूंजती है वो किसी तरीके से सदन से बाहर हो जाए। आप लोग कांग्रेस पार्टी से हैं, आज आपके नेता के मामले में फैसला आया है और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं खुशी मना रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इसमें ये घटना जो है 1975 की इमरजेंसी से बड़ी घटना है। इंदिरा गांधी का चुनाव शून्य हुआ था, ठीक उसी तरह 6 घंटे के अंदर हम लोगों के नेता राहुल गांधी का निर्वाचन शून्य करते हुए उनको सदन से बाहर कर दिया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आईपीसी की धाराओं में कन्विक्शन डिक्लेयर होने के बाद सज़ा पर बहस होती है और सज़ा में तय होता है कि कितने दिन की सज़ा दी जाए। इनकी सज़ा पर कोई बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, गैर कानूनी तरीके से सदन से बाहर इनको किया गया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेदाग बरी किया है, रोक लगा करके साबित किया है कि लोकतंत्र में जो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने उस मुताबिक निर्णय किया। हमारा ये कहना है कि बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत बड़ा अधिकार है, लेकिन बहुमत के आधार पर किसी की सदस्यता ले लेना और नफरत फैलाना, राहुल गांधी ने शुरू से कहा इस बात को कि हम नफरत को हटा करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आज साबित हो गया है, मणिपुर जल रहा है, आप सीधे सीधे देख लीजिए, हरियाणा जल रहा है, उत्तर प्रदेश के बरेली में बड़ा दंगा होते होते बच गया, लेकिन जिस एसपी ने उसको रोका उसको सज़ा मिल गई। तो मेरा ये कहना है जो ये नफरत फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं, 24 में जनता इनके नफरत का पूरा जवाब देगी और निश्चित तौर पर आज की तारीख में साबित हो गया कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में मोदी से बड़े कद के नेता है। ये बताइए सर, आज राहुल गांधी को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? और क्या राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद 2024 की लड़ाई है जो वो फिर एक बार राहुल गांधी बनाम मोदी होने वाली है? ऐसा है, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी को छोड़ करके और विशेषकर अंधभक्तों को छोड़कर पूरा देश आज खुशी मना रहा है। और इस नाते मना रहा है कि यहाँ मामला खाली राहुल गांधी जी का नहीं है, ये संविधान का मामला है। संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारे यहाँ जो गंगा जमुनी संस्कृति है वो खतरे में है। और मैं आपसे बताऊं कि अंग्रेजों के इतिहास में भी जब यहाँ पर ब्रिटिश काल रहा तो आज तक केवल 3 लोग आज़ादी के पहले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह को अंग्रेजों ने मानहानि के लिए मुकदमा किया था उनके ऊपर, और उन्होंने बराबर वहाँ पर बहस हुई कि आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। उसी तरह आज इतिहास में चौथे रूप में माननीय राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम बधाई देते हैं और पूरा देश के दिमाग में आ गया है कि लोकतंत्र बचाने के लिए जहां जनता में माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और दूसरे रूप में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह इस देश को बचाने का काम कर रहा है। और एक मिनट सर, सर्वोच्च न्यायालय देश को बचाने का काम कर रहा है, आप लोग की पार्टी के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं अभी तक जो न्यायालय पे सवाल उठाते थे, अब वो लोग कह रहे हैं कि न्यायालय ने ऐसा जो फैसला दिया उससे कहीं न कहीं फिर एक बार लोकतंत्र में आस्था बढ़ी है। किस प्रकार से इस पूरे वाकया को देखते हैं, किस प्रकार से आप लोग के पार्टी में और आप लोग के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है? देखिए, राहुल गांधी ने अपनी अथक मेहनत से आज वो पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन चुके हैं और देश की आवाज़ को सत्ताधारी दल ने आनन फानन में सदस्यता लोकसभा से ख़त्म करके उन्होंने एक प्रयास किया कि देश की आवाज़ जो सदन में गूंजती है वो किसी तरीके से सदन से बाहर हो जाए। राहुल गांधी ने लगातार इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, इनके तानाशाही रवैये और इनके कई फैसलों के खिलाफ बहुत पुरजोर तरीके से सदन में आवाज़ उठाई संसद में, और उसको लेकर के सत्ता काफ़ी नाराज़ रही राहुल गांधी से।
और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी सदस्यता बहाल की, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की आवाज़ को जिंदा कर दिया। और जिस देश की आवाज़ को यह सत्ता अपने दमनात्मक रवैये से ख़त्म करना चाहती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। और राहुल गांधी आज फिर देश की आवाज़ बनकर के सदन में बोलेंगे और पूरा देश इससे खुश है, क्योंकि इस संसद में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रह गया है जनता की। और सरकार पूरे 2014 से ही लगातार पूरा मनमानी कर रही है, जैसा उनका मन कर रहा है वैसा कर रही है। जिसको वो चाह रहे हैं बेच दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं खरीद ले रहे हैं, खरीद के सरकारें बना रहे हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टेशन कुछ बचा नहीं है जो इनकी निगाह में ना हो। अगर यह सत्ता में बने रहे तो हो सकता है फिर गरीबों का पैंट शर्ट भी उतार के बेचना शुरू कर दें फुटपाथ पे लगा के, रेला मेला। तो जनता से मेरा निवेदन है कि वो अपना वोट जो है दे करके किसी तरीके से परिवर्तन लाएं। ये बताइए सर, राहुल गांधी बाहर तो आ गए, अब लोग कह रहे हैं कि फिर एक बार लड़ाई अब मोदी बनाम राहुल गांधी की होने वाली है। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया है, क्या इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो अब राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी? अब उनके चेहरे पर चुनाव होगा, उनको अब नेता लोग मानेंगे आपके गठबंधन के लोग? देखिए 2024 का जो चुनाव हो रहा है वह इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। सारे विपक्षी दल जो भी होंगे वो राहुल गांधी या किसी का नेतृत्व तो नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये भी सही है, सच्चाई है कि आज देश की ज़रूरत है राहुल गांधी। हमने आपसे कहा कि मोदी से बड़े कद के नेता राहुल गांधी हैं और पूरा देश एक सुर इंडिया चुनाव लड़ेगी और इंडिया जीतेगी। इंडिया चुनाव लड़ेगी, इंडिया चुनाव जीतेगी। ऐसा है, चेहरे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब आम जनता इधर 9 सालों में गरीबी, बेरोजगारी और मुफलिसी से तबाह है, इंडिया एक संगठन बनाया गया है। जैसे देश को आज़ाद करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, उसी तरह इंडिया बना है। और निश्चित रूप से 2024 में बदलाव निश्चित रूप से है, इंडिया जीत रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिंदाबाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर हमने बात किया तो कार्यकर्ताओं ने फिर एक बार उम्मीद जताई कि अब राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला आया है उसके बाद से कहीं न कहीं माहौल बदलने वाला है और 2024 में फिर एक बार लड़ाई जो है कांग्रेस, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की होने वाली है। एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा दिखा दें, कुछ आम जनता भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी के ऊपर फैसला आया, आपको जानकारी है? जानकारी तो नहीं है क्योंकि इस विषय में कोई हम बात नहीं कर सकते। चलिए ये बता दीजिए, राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि मोदी जी को? नहीं, राहुल गांधी को ही बनना चाहिए अगर देखा है तो। राहुल गांधी को जी। वोट देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं वोट। आप चाचा जी, राहुल गांधी पे फैसला आया, जानकारी है? बिल्कुल उनको जानकारी है। ये बताइए, राहुल गांधी और मोदी की लड़ाई में कौन 24 में जीतेगा? और जीतने वाले तो राहुल गांधी हमेशा जीतते थे, लेकिन अब क्या किया जाए, कहीं आड़े में मार दे, पहना गिर जाएगा, बजे तुझे क्या हो सकता है। कहाँ राहुल गांधी, मोदी जी जीत रहे हैं ना 2 बार से। हाँ 2 बार जीत रहा है, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए रहे कहीं एक आध हाफ डाउन हो जाता है, उससे मार ले जाते हैं। फिर वापसी करेगी कांग्रेस? कांग्रेस तो करना ही करना है, कांग्रेस तो आने ही आना है, इससे क्या मतलब हो सकता। ये बताइए सर, राहुल गांधी के ऊपर फैसला है, क्या कांग्रेस वापसी करेगी? हम ये सब नहीं जानते। तो कुछ सामान्य लोगों से भी हमने जानने का प्रयास किया। साफ तौर पर लोगों ने ये कहा कि कहीं कहीं राहुल गांधी के आने से स्थिति मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है। हम मौजूद थे महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा में और फरेंदा विधानसभा में हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात किया और जानने का प्रयास किया कि राहुल गांधी के ऊपर फैसला आने के बाद क्या, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और किस प्रकार से कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।